नमस्कार, जोहार झारखंड में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। बड़ी खबर देवघर से आ रही है, जहां गुस्से में तमतमाए अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हफीजुल हसन अंसारी ने मंच से ही माइक फेंक दी। ये बड़ी खबर आपको देवघर से बता रहे हैं। मंच से ही माइक फेंक दिया और खराब व्यवस्था के लिए अधिकारियों की खबर लेने की चेतावनी दे डाली है। मंत्री हफीजुल हसन जिले के करूं प्रखंड में एक कार्यक्रम में पहुंचे थे, जहां वे लोगों को संबोधित करने के लिए खड़े हुए थे कि माइक में खराबी आ गई। इसके बाद हफीजुल अंसारी खुद पर नियंत्रण नहीं रख सके और बिना देर किए माइक जनता की ओर फेंक दिया। इसके बाद हफीजुल अंसारी ने बिना माइक के ही लोगों को संबोधित करना शुरू किया और खराब व्यवस्था के लिए अधिकारियों की जमकर क्लास लगा दी। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से संबोधित करने के लिए खड़े हुए थे मंत्री जी, और इसी बीच माइक में खराबी पाई गई और उन्होंने फेंक दिया। सभी को डांटते हुए उन्होंने कहा है कि सरकार आपके द्वार पर आई है और व्यवस्था का मजाक बना रखा है। इसके बाद मंत्री ने सभी को अपना रवैया सुधारने की चेतावनी दे डाली है। आदरणीय कंगलू मरांडी जी, आदरणीय कंगलू मरांडी जी, स्टाफ में जो भी स्टाफ में अपना चाल सुधार दीजिए। एकदम कान खोल के आप लोग सुन लीजिए। एगो माइक नहीं आप लोग ठीक से रख सकते हैं, क्या कीजिएगा आप लोग? मजाक बना लिए हैं। सरकार आपके यहाँ आया है और आप लोग मजाक बनाए हैं। सबका लिस्ट दीजिए तो मुझे सब कौन किसका कितना दिन हुआ, कौन नहीं आया, सब लिस्ट दीजिए। हम किसी साझे बात करते हैं। रांची में मोरहाबादी स्थित रेड क्रॉस ब्लड बैंक को 15 दिनों के लिए बंद कर दिया गया है। दरअसल इस ब्लड बैंक का पिछले 10 साल से अधिक समय से लाइसेंस रिन्यूअल नहीं किया गया है, जिसे देखते हुए औषधि विभाग की ओर से ये कदम उठाया गया। रेड क्रॉस सोसाइटी से क्वालिफिकेशन को लेकर 11 बिंदुओं पर जवाब मांगा गया है और इसके लिए ब्लड बैंक को 15 दिनों का समय दिया गया है। अगर जवाब संतोषजनक नहीं मिला तो ब्लड बैंक को हमेशा के लिए प्रतिबंधित कर दिया जा सकता है। फिलहाल ब्लड बैंक को 3 सितंबर तक के लिए बंद किया गया है। लाइसेंस नवीकरण नहीं होने से ब्लड बैंक को स्टेट ड्रग कंट्रोलर ने 14 मई को ही बैन कर दिया था। ड्रग कंट्रोलर के यहाँ से चिट्ठी आया था, तो कुछ खामियां हैं, उसके चलते बंद किया है। चिट्ठी आया, कुछ पूरा करने के लिए 15 दिन का टाइम दिया है, उसके लिए बंद किया है। हाँ। कब बंद हुआ था? 20 तारीख से। 20 तारीख शाम में, सुबह से? नहीं, 20 तारीख सुबह से। सुबह से? हाँ, 20 तारीख सुबह से ही बंद है। कब तक रहेगा? 3 तारीख तक। 3 सितंबर। हाँ, 3 सितंबर तक। गुमला पुलिस को नक्सलियों के खिलाफ बड़ी कामयाबी मिली है। कामडारा थाना क्षेत्र के टूरंदू से पीएलएफआई के एरिया कमांडर को पुलिस ने हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। सूचना के मुताबिक ये नक्सली किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में था। पुलिस ने इसके पास से एक देसी रिवॉल्वर, कारतूस और बाइक भी बरामद किया है। गिरफ्तार नक्सली के खिलाफ विभिन्न थानों में 13 से अधिक केस दर्ज हैं। किसी बड़ी घटना को अंजाम देना चाहता है, तो उसी सूचना के आधार पर हमने डीएसपी अभियान और एसडीपीओ बसियों के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया, जो तुरंत ही सूचना के सत्यापन के लिए निकले और वहीं उसी ढुरू टोला करके एक गांव है, ढुरू टोली, वहां से उनको गिरफ्तार किया गया सुबह 6। ये अभी 13 मामले में वांछित है, जिसमें हमारा कांडारा थाना का एक में वांटेड भी है और अभी एक जिसमें आर्म्स एक्ट में एक और केस दर्ज किया जाता है। और साहिबगंज में गंगा नदी का जलस्तर जैसे जैसे कम हो रहा है, वैसे वैसे नदी के किनारे कटाव तेज हो गया है। राजमहल प्रखंड में मोकिमपुर पंचायत के शोभापुर गांव में ग्रामीण जगदीश कर्मकार का पक्का मकान अचानक से गिर गया। गनीमत रही कि इस दौरान घर में कोई नहीं था, जिससे जान माल का नुकसान नहीं हुआ। घर का सामान नदी में गिरने से बचाने के लिए आनन फानन में लोगों ने सामान बाहर निकाला। कटाव में घर के गिरने से लोगों में दहशत का माहौल है। लोगों का कहना है कि गंगा का जलस्तर घटने और मिट्टी में नमी होने के कारण जमीन
नीचे की ओर धंस रही है, जिससे गंगा नदी किनारे बसे सभी लोगों से सतर्क और सावधान रहने की अपील भी की गई। एक सप्ताह पहले ही 3 लोगों का घर नदी में समा चुका है। इसके बाद भी कोई जनप्रतिनिधि अब तक इनकी सुध लेने नहीं पहुंचे हैं, जिससे लोग काफी ज्यादा नाराज दिख रहे हैं। और झारखंड के लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है। देवघर में बन रहे एम्स में 24 अगस्त से ओपीडी सेवा की शुरुआत होने जा रही है। मंगलवार की सुबह 10 बजे वर्चुअल तरीके से केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया इसका उद्घाटन करेंगे। इस आयोजन में शामिल होने के लिए सीएम हेमंत सोरेन को न्योता दिया गया है। वहीं गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। एम्स के ओपीडी में कुल 40 कमरे हैं। वेटिंग हॉल में एक साथ 80 रोगी बैठ सकते हैं। ओपीडी में 15 इमरजेंसी बेड भी लगा दिए गए हैं, जिसे ऑक्सीजन प्लांट से पाइप को कनेक्ट भी कर दिया गया है। ओपीडी में मरीजों को रियायती दर पर दवा देने के लिए भारत सरकार की ओर से अमृत फार्मेसी के माध्यम से रियायती दर पर दवाएं दी जाएंगी। देवघर के लिए वो ऐतिहासिक पल जिसका इंतजार पूरे देवघर ही नहीं झारखंड वासी भी कर रहे थे। हम बात कर रहे हैं देवघर एम्स के ओपीडी के उद्घाटन के लिए। देवघर एम्स के ओपीडी का उद्घाटन अब 24 अगस्त को सुनिश्चित किया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने यह जानकारी दी है कि 24 अगस्त को वर्चुअली एम्स ओपीडी का उद्घाटन होना है, जिसमें मुख्यमंत्री भी शरीक रहेंगे ऑनलाइन ही। इसके साथ साथ गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे भी वर्चुअली इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। आपको बता दें कि देवघर एम्स पूरी तरह बन के तैयार हो चुका है और कुछ कमियों के कारण पिछली बार एम्स ओपीडी का उद्घाटन स्थगित कर दिया गया था, लेकिन वहीं अब 24 अगस्त को तारीखें सुनिश्चित कर दी गई है, जहां वर्चुअली एम्स ओपीडी का उद्घाटन होना है। और इसके साथ साथ हम आपको बता दें कि एम्स ओपीडी में कुल 16 विशेषज्ञ डॉक्टरों का चैम्बर बनाया गया है और इसके साथ साथ 15 इमरजेंसी बेड भी लगा दी गई है, ताकि मरीजों को ज़्यादा दिक्कत ना हो। और इसके साथ साथ आयुष ब्लॉक के तहत मरीजों को किफ़ायती दरों में दवाइयाँ मिलेंगी, जिसमें कि 70 से 80% उनको छूट मिलेगा। तो ये देवघर ही नहीं पूरे झारखंड वासी के लिए ऐतिहासिक पल रहेगा, जो 24 अगस्त को एम्स ओपीडी का उद्घाटन होना है। मनीष दुबे, न्यूज़ 18, देवघर। गढ़वा में एक नाबालिग प्रेमी ने प्रेमिका के घर चुपके से छलांग क्या लगाई, उसके लिए छलांग आफत बनकर आ गई। मामला बरडीहा थाना क्षेत्र के मझीगवा गांव का है, जहां चोर होने के शक में जब नाबालिग लड़के को पकड़ा गया तो वो उसी घर की बालिग लड़की का प्रेमी निकला। लोगों ने लड़के की शादी प्रेमिका के साथ करा दी, लेकिन जैसे ही लड़के के नाबालिग होने का पता चला तो 6 घंटे के भीतर ही लड़की की मांग का सिंदूर धुलवा दिया गया और ये सब हुआ भरे पंचायत में। पूरे मामले में लड़की पक्ष ने जबरन शादी कराने का आरोप लगाया। वहीं थाना प्रभारी ने बताया कि दोनों पक्ष आए थे और बातचीत के बाद लड़के और लड़की के घर वालों को सौंप दिया गया है। इस संबंध में किसी भी पक्ष की ओर से लिखित शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है। तो आखिर सिंदूर कैसे दिया, कौन दिलवाया? सब दिलवाया। कौन? गांव के? जबरदस्ती? मैंने मन से या जबरदस्ती? लड़का पर हम लिया जाएंगे। लड़का ने बोला और गांव वाले क्या बोल के? सब गांव में तो बोला हाँ दे दीजिए। कौन कौन बोला है? सब गांव में के सब। मैंने कौन कौन था? गोड्डा में पथरगामा के होपन टोला के लोग इन दिनों डायरिया बीमारी से जूझ रहे हैं। पीड़ित लोगों का इलाज अलग अलग अस्पताल में चल रहा है। वहीं इस बीमारी से अब तक 3 लोगों की मौत भी हो चुकी है। मेडिकल टीम के गांव में नहीं पहुंचने से लोग झोला छाप डॉक्टर के सहारे इलाज कराने को मजबूर थे। लोगों का आरोप है कि बीमारी से मौत के बाद ही गाँव में मेडिकल की टीम पहुंची। वहीं सिविल सर्जन ने डायरिया से किसी की मौत होने से इनकार किया है। वो बताया कि यहाँ पर कुछ पीड़ित लोग थे जिसको सदर अस्पताल भेज दिया गया है। वहाँ पर जो देखने पर पता चला कि मात्र जो 1-8 लोग जो है डायरिया से सफ़र कर रहे हैं, लेकिन अंडर कंट्रोल है। 1-2 आदमी थे अपने रिलेशन के यहाँ चले गए, लेकिन डायरिया से मौत का कोई ऐसी खबर नहीं है, कोई आधार नहीं है। ये जो बातें भी कही जा रही है निराधार है। आज के दौर में डायरिया से मौत या तो कोई अज्ञानी होगा, क्योंकि इतनी फैसिलिटीज है कि डायरिया से मौत होने का कहीं सवाल ही नहीं।
3 बार ओलंपिक खेल चुकी तीरंदाज दीपिका कुमारी का शनिवार शाम रांची एयरपोर्ट पर पहुंचने पर स्वागत बेहद फीका रहा। खेल विभाग, झारखंड तीरंदाजी संघ और सरकार की ओर से कोई भी अधिकारी दीपिका के स्वागत के लिए रांची एयरपोर्ट नहीं पहुंचा था। रांची एयरपोर्ट पर फीके स्वागत पर दीपिका ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि उनका काम सिर्फ खेलना है, ये देखना नहीं कि एयरपोर्ट पर स्वागत करने के लिए कौन पहुंचा। खेलना और उसके लिए मेडल लेके आना, तो जो भी हम अपना काम मेहनत पे लगाते हैं और मेडल जीतने में लगाते हैं। बाकी कौन स्वागत के लिए कौन स्वागत के लिए नहीं आया, इस बारे में मैं फ़िलहाल कुछ नहीं कहना चाहती हूँ। उन दोनों लड़कियों को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन करती हूँ क्योंकि उनके अच्छे परफॉर्मेंस के लिए, और बहुत अच्छी बात है कि उनका बहुत अच्छे से स्वागत हुआ, बिकॉज़ इससे पता चला है कि झारखंड में और भी लड़कियाँ आगे आ रही हैं और अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, जो कि हमारे लिए, हमारे स्टेट के लिए बहुत अच्छी बात है। और जैसे मैंने पहले भी कहा कि स्वागत के बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहती, तो अभी भी यही कहूँगी। बीजेपी ने रांची एयरपोर्ट पर अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाज दीपिका के फीके स्वागत पर सरकार के निशाने पर लिया है। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने बताया कि वर्ल्ड की नंबर 1 तीरंदाज का अपने घर में इस तरह की अनदेखी कई सवालों को खड़ा करता है। सरकार की तो बात छोड़ दीजिए, खेल विभाग का भी कोई प्रतिनिधि नहीं रहता, ना ही जिला प्रशासन से कोई व्यक्ति वहां मौजूद रहता है, जबकि तीरंदाजी झारखंड की परंपरा से जुड़ा एक खेल है। और पहली बार हमारा सौभाग्य है कि इस खेल में हमें एक बेटी मिली है झारखंड की, जो विश्व चैंपियन है। लेकिन जिस तरीके से सरकार ने उनकी उपेक्षा की, ये बहुत ही निंदनीय है और हम मांग करते हैं कि जिस स्तर पे चूक हुई उन अधिकारियों पे कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन ये साफ दिखाता है कि ये सरकार झारखंड के पारंपरिक खेलों को भी बढ़ावा नहीं देना चाहती, क्योंकि दीपिका के साथ जो एयरपोर्ट पर हुआ, हालांकि उन्हें इस बात का कोई मलाल नहीं होगा, वो बड़े हृदय की हैं, लेकिन जो कुछ भी हुआ वो शर्मसार करने वाली घटना थी। और अब बात रक्षाबंधन की। आज रक्षाबंधन का पावन पर्व मनाया जा रहा है। भाई बहन के पवित्र प्यार के इस त्योहार में बहनें भाई को राखी बांधती हैं और भाई बहनों को उपहार देकर जीवन भर रक्षा का कवच देता है। तो रक्षाबंधन के मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास ने राज्य की सभी बहनों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि हाल के दिनों में जिस तरह से महिलाओं पर अत्याचार बढ़े हैं, उससे समाज के गलत दिशा में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में रक्षाबंधन के मौके पर विकृतियों को त्याग करते हुए नारी शक्ति का सम्मान और उनका आदर करने का प्रण लेना चाहिए। इस दौरान जमशेदपुर की कई महिलाओं ने पूर्व मुख्यमंत्री को राखी बांधी, अपनी रक्षा का वचन भी लिया। अवसर पर हम सब संकल्प लें, नारी शक्ति का सम्मान करें और ये जो रक्षाबंधन का उत्सव अटूट भाई बहन का एक बंधन है, ये बंधन बना रहे और इस उत्सव के अवसर पर जो भी उत्सव होते हैं वो सामाजिक जीवन में एक विशेष ऊर्जा प्रदान करता है। रक्षाबंधन के मौके पर स्वास्थ्य मंत्री और जमशेदपुर पश्चिम के विधायक बन्ना गुप्ता की बहनों ने उन्हें राखी बांधी और उनके दीर्घायु होने की कामना की। इस दौरान मंत्री के पूरे परिवार में खुशी का माहौल देखा गया। इस मौके पर बन्ना गुप्ता ने राज्य की सभी बहनों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि ये बंधन केवल एक धागे का बंधन नहीं, बल्कि इस पवित्र धागे से भाई बहन के प्यार का बंधन होता है। पवित्र रिश्ता है, क्या लेना क्या देना, ये तो बहुत बड़ा विषय नहीं है। बड़ा विषय ये है कि एक दूसरे के साथ ये पवित्र रिश्ता है, आत्मीय रिश्ता है। और जब बहन भाई की कलाई पे राखी बांध देती है तो वो एक पतला सा तागा और धागा नहीं रहता है, बल्कि जब बहन पर कोई आपदा विपदा आती है तो भाई अपनी जान देकर भी अपनी बहन की रक्षा करता है। तो ये बहुत बड़ा संबंध है, बहुत गहरा संबंध है और इसकी गहराई उस शब्दों से व्याख्यान नहीं किया जा सकता।
पिछले साल न्यूज 18 और बायजूस की एक नई पहल ने आपको कई ऐसे यंग जीनियस से मिलवाया जिन्हें देखकर हम और आप सभी हैरत में पड़ गए। उम्र इनकी भले ही छोटी हो, पर जब न्यूज 18 के मंच पर इन्होंने अपने बड़े काम दिखाए तो पूरा देश इन्हें देखता रह गया। कोई मैथ्स तो कोई म्यूजिक, कोई स्पोर्ट्स तो कोई आर्ट्स, सबके सब निकले अपने फील्ड के जीनियस। अब वही मंच दोबारा है तैयार ऐसे और यंग जीनियस को फिर पूरे देश से मिलवाने के लिए। तो अगर आप भी जानते हैं ऐसे और यंग जीनियस को तो रजिस्टर कीजिए news18.com यंग जीनियस पर, या फिर बायजूस ऐप डाउनलोड करके जाइए यंग जीनियस सेक्शन में, क्योंकि शुरू होने जा रहा है बायजूस यंग जीनियस सीजन 2, a News 18 initiative. मध्य प्रदेश में इंदौर एक ऐसा शहर है जिस पर कोविड-19 का सबसे ज्यादा असर पड़ा। खासतौर पर दूसरी लहर के दौरान ये जिला 3 दूसरे राज्यों के बेहद ही करीब बसा है और क्षेत्रीय व्यवसाय का केंद्र भी है, जो बड़ी तादाद में व्यापारियों को लुभाता है। यहाँ कोरोना का प्रभाव और भी घातक हो सकता था, लेकिन खुशकिस्मती से इस शहर ने खुद को संभाल लिया। नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक की मुहिम संजीवनी अ शॉट ऑफ लाइफ ने इसका जायजा लिया कि आखिर ये कैसे मुमकिन हो पाया। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। इंदौर 30 लाख की आबादी वाली ऐसी जगह जहां कई संस्कृतियों का मिलन होता है। यहां हर चौक और चौराहों पर आपको टीका लगवाने को लेकर विज्ञापन देखने को मिल जाएंगे। This is one of the toughest because all the campaigns were restricted to under 5 population children or pregnant women. But this first time we are facing 18 plus age group. It's a huge. We have to cover 5.41 crores of vaccination in the state. So it's a big challenge. मध्य प्रदेश के व्यावसायिक केंद्र होने के नाते इंदौर में कोरोना संक्रमण के मामले भी बड़ी तादाद में देखे गए थे। Actually, initially the highest epidemic cases were there in the state in Indore, but that actually हमें चुनौती को अवसर मानना चाहिए। That was a call from Prime Minister, and we did it. What we did it was we replanned our program. We started outbreak response immunization. Means near the case, new case, we used to vaccinate 500 households, and in the rural area we used to vaccinate 5 kilometer area households. So that helped in curtailing the infection. देश के दूसरे शहरों से हटकर इंदौर की सार्वजनिक जगहें बिल्कुल साफ रहती हैं। केंद्र सरकार के स्वच्छ भारत अभियान के तहत इंदौर देश के सबसे स्वच्छ शहर का खिताब लगातार 4 बार अपने नाम कर चुका है। इसी वजह से यहाँ सार्वजनिक स्वास्थ्य में भी बड़ा अंतर देखने को मिलता है। Wherever there has been a lot of dirt, a lot of unhygienic conditions and not so clean conditions, there the spread of infection has always been faster. Cleanliness does have a role to play in the reduction of the incidence of diseases. और आइए अब देखते हैं झारखंड 2020।